नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज हरदोई की स्थापित 1897 120 वर्ष पुरानी गौशाला का हाल बद से बदतर हो गया है। इस गौशाला में 147 गायें हैं, जिनमें से 22 गायें ही दूध देती है और करीब 200 अन्य गायों को जो कि काशी के लिए ले जाई जा रही थी, उनको भी इस गौशाला में रखा गया है, जिनकी सेवा में 15 सेवादार लगाए गए हैं। इतनी संख्या में इनकी देखरेख करने के लिए काफी खर्च भी आता है। इस गौशाला के अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने बताया कि इस गौशाला को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलती है। इस गौशाला के खर्च सर्व समाज उठा रहा है। मंडी समिति भी इस गौशाला के लिए कुछ धन देती है, मगर इससे इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इस गौशाला का भवन ही जर्जर हो गया है। इसमें पशुओं को रखने में काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। दुधारू पशुओं का दूध से सेवा डरों को भी उनका हक दिया जा रहा है। किंतु देखने वाली बात तो ये है कि जनपद में 14 गौशाला संचालित है, किंतु 4 गौशाला ही चल रही है। पैसे की कमी को लेकर कई बार इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी दिया, लेकिन पिछली सरकार और इससे पिछले सरकार ने इनकी बात नहीं सुना और नजरअंदाज कर दिया। इसलिए जनपद में संचालित गौशालाएं बंद होने की कगार पर है। पति की विरासत पत्नी ने संभाली, नन्ही देवी बनी ग्राम प्रधान। जी हां, हरपालपुर विकास खंड की महादायन खुर्द ग्राम पंचायत में प्रधान पद के उपचुनाव में दिवंगत प्रधान नत्थू सिंह की पत्नी नन्ही देवी को विजय घोषित किया गया। ब्लॉक में हुई मतगणना में 283 वोट पाकर नन्ही देवी ने अपने पति की विरासत बरकरार रखी है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रज किशोर सिंह को 95 वोटों से हराकर इन्हें 188 मत मिले हैं। निर्वाचन अधिकारी जिला मत्स्य अधिकारी ब्रजेश हलवाई ने विजेता प्रधान को प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एसपी संचान, एसडीओ पंचायत वीरेंद्र मोहन सक्सेना, एसओ गोपाल नारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। डॉक्टर राजेश मिश्र शुद्ध भोजन और साफ सफाई का वातावरण को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक मानते हैं। लोगों को इस ओर जागरूक करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में सांसद आदर्श ग्राम के साथ कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र सहित सांसदों द्वारा चुने गए आदर्श ग्रामों में चौका चेतना शिविर लगाकर लोगों को भोजन पकाने की विधि और चौके से लेकर चौपाल तक साफ स्वच्छ वातावरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। जिले के मूल निवासी रहे एनआरआई सतीश मिश्र के कहने पर वो विदेशों में भी इस और शिविर लगा चुके हैं। स्वास्थ्य रक्षा पर जो मैंने काम किया है, जो आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन था स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, इस पर मैंने काम किया और रोगों के चिकित्सा पर काम किया। कष्ट साध्य असाध्य रोगों के लिए नेचुरोपैथी तो है ही। जब सारी चिकित्सा पद्धतियां सिर झुका लेती हैं तब प्राकृतिक चिकित्सा का उदय होता है, उसका प्रारंभ होता है। तो इसमें सभी जानते हैं कि नेचुरोपैथी में जब ज्यादा पुराने से पुराने जटिल रोगी ही चिकित्सा के लिए आते हैं और निस्संदेह वे लाभान्वित होते हैं। रही बात स्वास्थ्य रक्षा की, इसमें चौका चेतना बहुत जोर शोर से चल रही है। जगह जगह चौका चेतना शिविर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से के द्वारा गोद लिए गांव जयपुर से मैंने शुरुआत की थी। उसका सोनिया गांधी के उड़वा गांव होते हुए अन्य सांसदों के यहाँ भी मैंने इस चौका चेतना शिविर लगाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लब में जस्टिस लोगों के लिए कार्यक्रम हुए। काठमांडू में चौका चेतना शिविर लगे। अब इधर मंडली चौका चेतना शिविर उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों के लिए मेरे चल रहे हैं। तो इससे चौका चेतना भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि ये महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस पर हम नहीं लेंगे, भोजन पकाने की जब तक वैज्ञानिक जानकारी लोगों को नहीं होगी तो स्वास्थ्य रक्षा नहीं हो सकेगी। लोग बीमार पड़ते रहेंगे और डॉक्टरों के यहाँ खड़े होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए कोई 5 टिप्स जो आप देना चाहते हैं लोगों को, आप बताइए। स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नियमित समय पर भोजन करें, व्यायाम करें और प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव रखें, योग और ध्यान की ओर मुड़े। मतलब आपका कहना है कि खान पान के साथ योग ध्यान इनको लेकर के अगर संयम बरता जाए तो लोग स्वस्थ रह सकते हैं। जी, शरीर और मन का अटूट संबंध है। मन के लिए योग बड़ी अच्छी चीज है और शरीर के लिए आहार को स्वीकारना। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।